हेलो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोगों के बीच ऑनलाइन क्लास आप लोगों को आज मैं देने वाला हूँ, जो कि सब्जेक्ट है जीके, सॉरी वो कंप्यूटर, और कंप्यूटर का चैप्टर 3 जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये कंपनी हो गई। पावर पॉइंट ये सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का। 2016 ये वर्ज़न हो गया। ठीक है, यानी कि जो अभी 2016 जो वर्ज़न चल रहा है ये इसका लेटेस्ट वर्ज़न है एमएस ऑफिस का। ठीक है, जो अभी नया आया है मार्केट में। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट 2016 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि लर्निंग पॉइंट्स में दिया हुआ क्या क्या है। लर्निंग पॉइंट्स में, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लर्निंग पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। यहाँ जो आप कर्सर पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ देखिए इंसर्शन लर्निंग पॉइंट्स में बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है। इसी के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके। पहला है बच्चों इंसर्शन ऑफ अ टेबल। ठीक है, देन आफ्टर सेकेंड टेबल टूल्स एंड फॉर्मेटिंग a table style, then after third text alignment in a table, fourth charts and components, fifth में है data entry in a table, and the last one inserting and formatting a chart। ठीक है, इसके बाद है पावर पॉइंट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि पावर पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, अपने लैंग्वेज में पावर पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि पावर पॉइंट जो है, तो सबसे पहले समझिए कि पावर पॉइंट जो है ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये पावर पॉइंट जो है, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। अब आप लोग बोलोगे सर प्रेजेंटेशन क्या है, ये समझ नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए। जब भी तो मैं समझूंगा इस चैप्टर के बारे में, तो बिल्कुल मैं डिस्क्राइब करूंगा। प्रेजेंटेशन बाबू, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि प्रेजेंटेशन वो चीज़ होता है, एक साधारण एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं जो आप लोग डे बाय डे देखते आते हो, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर कोई टीवी देखता है, टीवी का आदी है। तो उसमें जो एडवर्टाइज देता है, प्रचार जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जैसे कि प्रचार आया डिटर्जेंट पाउडर का, एक्टिविल का, उसमें सलमान खान आता है। ठीक है, तो सलमान खान जो है क्या करवाता है, आप लोगों को फैमिलियर करवाता है उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बनाता कौन है? जैसे कि कोई भी कंपनी हो गई, तो कोई भी कंपनी अपना कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कि सर्फ ही बना रहा है, डिटर्जेंट पाउडर, तो कंपनी उस प्रोडक्ट को सबसे पहले लोगों के बीच में टेलीकास्ट करेगा, बढ़िया से प्रचार प्रसार करवाएगा ताकि उसका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, ठीक है, वो खूब कमाए, उसका बिजनेस खूब ग्रोथ हो। तो प्रेजेंटेशन एक स्रोत है, ठीक है, बिजनेस को ग्रोथ करने का, लोगों से फैमिलियर करवाने का। ठीक है, लोग जो है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कैसे जानेंगे? वही पावर पॉइंट जो है, ठीक है, ये टूल्स के ज़रिए प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, और भी बहुत सारे, ठीक है, सॉफ्टवेयर हैं जिससे क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन रेडी करी जाती है। ठीक है, तो मैं बता रहा था डिटर्जेंट पाउडर के बारे में। ठीक है, तो डिटर्जेंट पाउडर में जो है सलमान खान आता है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल्स क्या बतलाता है कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें जो है आपके कपड़ों में जितनी भी दाग धब्बे हार्ड से हार्ड लग जाएं आसानी से, ठीक है, ये सर्फ कड़े से कड़े मैल को निकालता है, और ये, ठीक है, बहुत ही कम दामों में अवेलेबल है, जो कि ये जो है
कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है, चाहे वो अपर कास्ट के हो या फिर लोअर कास्ट के हो। तो यानी कि आपको वो फैमिलियर करवा रहा, ठीक है, आपको सर्फ से फैमिलियर करवा रहा बंदा सलमान खान, ठीक है, सर्फ के बारे में प्रेजेंट करवा रहा है कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है, कम दामों में अवेलेबल है। तो वही होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन एक ज़रिया हो गया लोगों के बीच में लाने का उस प्रोडक्ट को। कंपनी का भी इसमें बेनिफिट हुआ, ठीक है, लोग इसके बारे में जाने, कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, ठीक है, जिससे वो क्या किया, अपना बिजनेस ग्रोथ किया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों पावर पॉइंट के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये दे रखा है, कह रहा है MS पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल presentation tool. It allows communication of ideas and opinion in a efficient way with the use of clip arts, charts, photos, animated special effects, etc. Data can be organized into tables. A table is a grid of cells that are arranged in rows and column. तो मेनली जानिए बाबू कि प्रेजेंटेशन जो बनता है किन किन ज़रिए से बनता है। तो उसमें जो टूल्स होते हैं, कौन कौन सा टूल्स होता है, जबकि यहाँ लिख रहा है, ठीक है, क्लिप आर्ट होता है, उसमें चार्ट्स होती है, फ़ोटोज़ होती है, लगानी होती है, एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट होता है, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिससे क्या होता है प्रेजेंटेशन और बढ़िया से बढ़िया उसको खूबसूरत टाइप में बना सकते हो, अट्रैक्टिव टाइप में बना सकते हो, ठीक है। तो इसी के बारे में डिटेल्स दे रखा है बच्चों। उसके बाद कहता है इंसर्शन ऑफ अ टेबल, ठीक है, कैसे हम लोग टेबल पावर पॉइंट में इंसर्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि जो चीज़ जो डिस्क्राइब करनी थी मैंने आप लोगों को, उसको डीपली वे में आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है टेबल को इंसर्ट करने का मैं स्टेप्स को पढ़ूँगा, ठीक है। तो बेहतर ये हो कि आप उसको बाखूबी अच्छे तरीके से पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आपको याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, ठीक है। स्टेप्स में तो कुछ समझाने के लायक नहीं है, बस यही है कि कौन सा स्टेप्स कौन से ऑप्शन को फॉलो करवाता है वो आप भी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। हाँ, जहाँ तक जो जिस चीज़ को समझाना है, ठीक है, मैं आप लोगों को बाखूबी समझाऊँगा। और अभी तो जैसा कि माहौल चल रहा है बच्चों लॉकडाउन का, ठीक है, स्कूल भी नहीं खुली हुई है, ठीक है, ये सारे चैप्टर जो है प्रैक्टिकली वे का है, ठीक है। आप लोग अवेलेबल होते हो तो मैं बताता ही ज़रूर, ठीक है, लेकिन ऐसे भी आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो चैप्टर प्रैक्टिकल वे का था बाखूबी आप लोगों को मैं बताता था। अभी आप भी उस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ये कहूँगा कि अगर आप लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो बिना किसी के गाइडलाइन से, क्योंकि किताब आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है। सिर्फ पन्नों को पलटिए, स्टेप्स को बाखूबी देखिए, बाकी कौन सा ऑप्शन कहाँ है वो सारी चीज़ें बुक में अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग एक्सपर्ट बन सकते हो इस चीज़ का, बशर्ते आप लोग मेहनत करोगे जब। जैसे कि आप लोग मैं बता दूं बच्चों, बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है। जैसे कि एक टीचर पढ़ा जब ही बना, ठीक है, एक डॉक्टर पढ़ा जब ही बना, एक इंजीनियर पढ़ा जब ही बना, ठीक है, एक कलेक्टर पढ़ा जब ही बना। तो ठीक उसी तरीके से बच्चों अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है ये सारी चैप्टर प्रैक्टिकल वे का है, ठीक है। आप लोग स्कूल खुलने के बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को करवाऊँगा, चिंता इसके लिए आप लोग बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। स्कूल खुलने दीजिए, जो चैप्टर प्रैक्टिकल का रह गया है मैं इंशाल्लाह बिल्कुल आप लोगों का प्रैक्टिकल ज़रूर से ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है। बस यही है कि पहला है इंसर्शन ऑफ अ टेबल, उसके बाद सेकंड पेज में डाटा एंट्री कैसे करते हैं, टेबल टूल्स कैसे अटैच करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट टेबल कैसे करी जाती है, चार्ट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चैप्टर, ठीक है, दिया गया है, जो कि सारा का सारा देख रहे हो। इंसर्टिंग चार्ट्स स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 8 स्टेप्स है, ठीक है। उसको आप लोग पढ़िए ध्यान लगा के, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्सरसाइज, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों आप लोग घर पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। प्रैक्टिकल करने से आप लोग की एक्सपीरियंस भी बढ़ेगी और नॉलेज भी होना है, ठीक है।
उसके बाद मेरा यही मानना होगा बच्चों की जो भी सब्जेक्ट हो आप लोग घर पे अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि ये जितना पढ़ोगे आपके हित में फ़ायदा होना है। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, इल्म होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ हथियार आपका होगा। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, गौर करेंगे मेरी बात को। ठीक है, एक बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है, गौर कीजिए। आदमी के पास धन है, दौलत है, ठीक है, कपड़े हैं, ठीक है, जो भी है, गाड़ियाँ हैं, फ्लैट्स है, वो कोई भी आकर के उसको छीन सकता है। लेकिन इल्म, ठीक है, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, गौर करेंगे मेरी बात को। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, घर पे अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, खूब मेहनत करिए, अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, जो सर पढ़ा रहे हैं उस पे बाखूबी क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए, एक्सरसाइज बनाइए, फेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आया होगा। और टास्क में आप लोग का ये होगा, एक्सरसाइज आप लोग घर से बनाओगे, क्वेश्चन आंसर घर से बनाओगे, उसके बाद जो भी एरर होगा या फिर जो आपसे नहीं बनेगा वो मैं बताऊँगा। ठीक है, बशर्ते आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप लोग का होमवर्क यही होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुड बाय।